अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो जब से पोको ने पोको F2 Pro के साथ पाकिस्तानी मार्केट में कमबैक किया है, तब से ही पाकिस्तानी मार्केट को इसने हिला के रखा हुआ है। इससे पहले हमें वीवो ओप्पो के स्मार्टफोन जो है वो ज़्यादा सेल होते हुए नजर आते थे, लेकिन पोको के आने के बाद यहाँ पर जो है वो कुछ सिनेरियो ही सारा चेंज हो गया है और पोको के स्मार्टफोन जो है वो सबसे ऊपर जो है वो लिस्ट के अंदर हमें दिखाई देते हैं। हर बंदा जो है वो पोको के स्मार्टफोन ढूंढ रहा है, चाहे वो पोको M3 हो, पोको X3 हो, पोको F3 हो। यहाँ पर हमें जो है वो बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती और यके बाद दिक्रे हमें जो है वो एक स्मार्टफोन के बाद दूसरा स्मार्टफोन जो है वो पोको का लॉन्च होता हुआ नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली हमें जो है वो पोको X3 Pro और पोको F3 जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिले और अभी हमें जो है वो पोको X3 GT जो कि एक बहुत ही सॉलिड मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन है, वो काफी जल्दी लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे पोको X3 GT के बारे में कि पोको X3 Pro से कितना बेहतर है, क्या कुछ हमें जो है वो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी स्मार्टफोन के अंदर, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों, बात की जाए पोको X3 GT की तो यार ये स्मार्टफोन पोको X3 Pro का सक्सेसर होने वाला है। अब पोको X3 सीरीज की बात करें तो ये एक गेमिंग ओरिएंटेड सीरीज है, जहां पर हमें इससे पहले जो है वो पोको X3 मिला जो कि स्नैपड्रैगन 732G के साथ आ रहा था। उसके बाद हमें पोको X3 Pro देखने को मिला जो कि स्नैपड्रैगन 860 के चिपसेट के साथ आ रहा था और अब हमें जो है वो पोको X3 GT देखने को मिलने वाला है जो कि मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1100 के चिपसेट के साथ जो है वो मिलने वाला है। अब चिपसेट का कंपैरिजन तो जरूर करेंगे कि 870 और डायमेंसिटी 1100 में कितना फर्क है, कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी या फिर हमें जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा, वो तो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिजाइन के ऊपर, क्योंकि ये डिजाइन हमने जो है वो पहले कहीं देखा हुआ है। अब जो Redmi Note 10 Pro पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था, उससे पहले हमें कुछ खबरें मिल रही थी कि चाइनीज मार्केट के अंदर भी जो है वो Redmi Note 10 Pro 5G को लॉन्च किया गया है, जो कि काफी डिफरेंट था Redmi Note 10 Pro जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ था। यहां पर हमें स्पेसिफिकेशन में भी काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा था और साथ ही साथ डिजाइन भी जो है वो काफी चेंज था। अब जो पोको X3 GT हमें मिलने वाला है वो चाइना वाले Redmi Note 10 Pro का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। कुछ समझ आ रही है बात? चाइना में जो Redmi Note 10 Pro लॉन्च हुआ था उसका रीब्रांडेड वर्जन हमें पोको X3 GT की शक्ल में देखने को मिलने वाला है। अब वही सेम डिजाइन जो है यहां पर पोको X3 GT के नाम से जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। काफी सॉलिड स्मार्टफोन है, काफी जबरदस्त किस्म का हमें जो है वो इसका डिजाइन देखने को मिल रहा है। बैक के ऊपर इसका हमें जो है वो लाइनिंग टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। बैक के ऊपर जो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो भी कुछ जो है वो थिक होने वाला है Redmi Note 10 Pro जो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था। तो काफी डिसेंट डिजाइन है, काफी सॉलिड डिजाइन है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा पोको X3 जो ऑलरेडी लॉन्च हुए हैं पोको X3 और पोको X3 Pro, उनसे तो काफी बेहतर डिजाइन हमें जो है वो पोको X3 GT के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो डिजाइन के अंदर बहुत सॉलिड एक चीज जो है वो निकल कर आने वाली है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, USB Type-C की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमें स्टीरियो स्पीकर जो है वो इसके देखने को मिल जाएंगे जो काफी जबरदस्त किस्म का साउंड प्रोड्यूस करके देंगे। तो डिजाइन के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में हमें काफी सॉलिड स्मार्टफोन मिलने वाला है। हमें यहाँ पर IP53 की जो है वो रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये स्मार्टफोन जो है कुछ स्प्लैश और डस्ट रेजिस्टेंस भी हमें जो है वो प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हमें जो है वो बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ बहुत ही अच्छा डिजाइन भी जो है वो स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। अब यहाँ पर हमें जो है वो 6.6 इंचेस का जो है वो IPS 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो है वो AMOLED डिस्प्ले नहीं मिल रहा, वही डिस्प्ले है जो कि ऑलरेडी हम पोको X3 Pro के अंदर जो है वो देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो 450 निट्स तक की जो है वो ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी कुछ ब्राइटनेस नहीं मिलेगी आपको सनलाइट के अंदर, लेकिन ठीक ठाक जो है आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी स्क्रीन की डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी। तो डिस्प्ले काफी ठीक ठाक होने वाला है, बल्कि काफी अच्छा डिस्प्ले जो है वो होने वाला है। जो लोग AMOLED पसंद करते हैं उनके लिए शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन गेमिंग के लिए मेरे ख्याल से जो है वो एक बेहतरीन और परफेक्ट डिस्प्ले
पहले जो है वो निकल कर आता है POCO X3 GT का। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस स्मार्टफोन की बैटरी के हवाले से, तो बैटरी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है, तो नंबर के मामले में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है जितनी इसकी फास्ट चार्जिंग के अंदर हमें देखने को मिलेगी। यह स्मार्टफोन हमें 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करके देगा। अब 5000 mAh की बैटरी और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, यानी कि एक डेडली कॉम्बिनेशन निकल कर आता है। आपको 42 मिनट्स के अंदर जो है ये बैटरी फुल चार्ज करके दे देगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही सॉलिड चीज़ निकल कर आती है। और गेमर्स को और क्या चाहिए यार, बहुत ही जल्दी उनकी बैटरी चार्ज हो जाए ताकि वो अपना जो है वो दोबारा से गेमिंग सेशन स्टार्ट कर सके। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरास की, तो यार कैमरास के अंदर कुछ ह्यूज हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। वही बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ, 8 मेगापिक्सल का हमें जो है वो अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 मेगापिक्सल का हमें जो है वो मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट के ऊपर हमें जो है वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। तो कैमरास के अंदर कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमें जो है वो ठीक ठाक किस्म के जो है वो इसके कैमरास मिल जाएंगे। हाँ, POCO X3 Pro के अंदर हमें जो है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था, यहाँ पर दोबारा से हमें जो है वो 64 मेगापिक्सल का जो है वो कैमरा मिलने वाला है POCO X3 GT के अंदर। तो लास्ट के अंदर अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो Dimensity 1100 का चिपसेट दिया गया है स्मार्टफोन के अंदर, वो कितना ज्यादा फास्ट है स्नैपड्रैगन 860 से। यहाँ पर जो है वो कुछ चीजें इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही हैं। कुछ चीजों के अंदर हमें जो है वो स्नैपड्रैगन का चिपसेट बेहतर दिखाई दे रहा है और कुछ चीजों के अंदर हमें जो है वो Dimensity 1100 आगे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यार एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, यहाँ पर कौन सा चिपसेट बेहतर है। मेरी नज़र में Dimensity 1100 जो है वो ज़्यादा बेहतर चिपसेट है। यहाँ पर जो है वो Antutu स्कोर को सामने रखते हैं। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 860 का जो चिपसेट है वो 4.5 लाख के आसपास आपको जो है वो Antutu स्कोर प्रोवाइड करके देगा, जबकि आपको Dimensity 1100 जो है वो 6 लाख से ऊपर के जो है वो Antutu स्कोर जो है वो प्रोवाइड करके देने वाला है, जो कि फ्लैगशिप लेवल के Antutu हैं। यहाँ पर हमें जो है वो फ्लैगशिप के अंदर ही जो है वो 6 लाख से ऊपर के जो है वो Antutu स्कोर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो Dimensity 1100 बेहतर चिपसेट है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की, तो स्नैपड्रैगन के चिपसेट जो है वो बेहतर तरीके से बैटरी को ऑप्टिमाइज करते हैं और बैटरी की जो कंजम्पशन है उसको कम कर देते हैं। इसके बाद बात की जाए डेवलपर्स की, तो डेवलपर्स जो है वो स्नैपड्रैगन के जो चिपसेट है उनके साथ अपनी गेमिंग को जो वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि गेम्स जो है वो ज़्यादा बेहतर चलती हैं स्नैपड्रैगन के चिपसेट के ऊपर और आपको हीटिंग के इशू भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलते हैं। अब शायद हमें जो है वो Dimensity 1100 के अंदर कुछ इश्यूज जो है वो हीटिंग वगैरह के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो Dimensity 1100 जो है वो 860 से पावरफुल चिपसेट है। हमें ऑलमोस्ट जो है वो 35% तक जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी Dimensity 1100 के अंदर। तो ओवरऑल बात करें POCO X3 GT की, तो ये स्मार्टफोन किस प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो प्राइस के मामले में एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ये स्मार्टफोन हमें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म की प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर ऑलरेडी जो है वो POCO X3 Pro लॉन्च किया गया है। अब इंडियन मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो कुछ 17,000 के अंदर से लेके 22,000 तक की प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो है वो लॉन्च किया जाना है, यानी कि पाकिस्तान के 40 से 46-47,000 के अंदर जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्राइस जो है वो निकल कर आएगी। आप लोगों का क्या कहना है POCO X3 GT के बारे में। और ये स्मार्टफोन हमें काफ़ी जल्दी जो है वो लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। मे बी जुलाई के मिड में जो है ये स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ नजर आए या फिर जुलाई के एंड तक चला जाए, लेकिन हमें जो है वो काफ़ी जल्दी ये स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ ही देखने को मिल जाएगा। आप लोगों का क्या ख्याल है POCO X3 GT के बारे में, मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो जाते जाते आपको एक और चीज़ बता दूं, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको 4 ऐसे बेहतरीन स्मार्टफोन बताए थे जिनके ऊपर जो है वो ह्यूज डिस्काउंट जो है वो लगने वाला है। तो मेक श्योर कीजिएगा वो वीडियो इसके बाद जो है वो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर तो आप कुछ नया स्मार्टफोन बाय करने का सोच रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफ राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।